आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 9। पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 9 वर्स 1 to 6। पहला सामुएल 9वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां न मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें। ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस बात को देखते हैं। पिछले अध्याय में यानी कि 8वें अध्याय में हम इस बात को सीख रहे थे कि इजरायली लोग जो है एक राजा की मांग करते हैं कि हमारे पास भी अन्य जातियों के समान एक राजा हो, जैसे उनका राजा होता है वैसे ही हमारा भी एक राजा हो। और राजा के साथ साथ उन्होंने वो ये बोलते हैं कि वो हम पे राज्य करे। ये बात जो है हमने पिछली बार देखा था कि शमूएल को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी, क्योंकि शमूएल परमेश्वर के मन को जानने वाला एक व्यक्ति था। और ये बात हमने देखा था कि परमेश्वर को भी बहुत बुरी लगी थी। तो हम देखते हैं कि दोनों को ये बात बहुत बुरी लगी थी, परमेश्वर को और शमूएल को, और उन लोग ने इस राजा की मांग की थी। आज जब हम 9वें अध्याय में आते हैं तो 8वें अध्याय में परमेश्वर शमूएल को बोल देता है कि ठीक है, इनने मांगा है, मैं इनके लिए एक राजा दूंगा। और जब 9वें अध्याय में आते हैं तो जो राजा परमेश्वर ने इजराइल के लिए चुना है उसको, उसका जो है अभिषेक होना है, उसको शमूएल से मिलवाना है। तो 9वें अध्याय से शाऊल नामक एक व्यक्ति की कहानी शुरू होती है, जो कि जिसको परमेश्वर राजा के रूप में चुनता है। तो परमेश्वर ने राजा होने के लिए शाऊल को चुना था। जिस प्रकार हमने 9वें अध्याय की पहली आयत में देखा कि किस प्रकार का ये व्यक्ति था। पहली और दूसरी आयत इसके घराने के बारे में, इसके पिता के बारे में, इसके बाप दादाओं के बारे में बताती है कि कौन कौन था, किस गोत्र का था, कहाँ से निकला था। इन सारी बातों के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो है वो निकलता है और वहाँ पर परमेश्वर उसको राजा होने के लिए नियुक्त करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुन लिया था। और अब उसको शमूएल से मिलाना है। अब इसको तो परमेश्वर ने चुन लिया, अब शमूएल को नहीं मालूम कि किसको परमेश्वर राजा बनाना चाह रहा है। तो परमेश्वर को अब शाऊल को शमूएल से मिलाना है ताकि उसके द्वारा अभिषेक हो सके। और इसके लिए परमेश्वर शाऊल के लिए एक राह निकालता है। शाऊल जो है खेती किसानी करने वाला, अपने घर बार को देखने वाला एक बहुत ही साधारण आदमी है। बिन्यामीन गोत्र का है, जो गोत्र सबसे छोटा है उस गोत्र का है, और उस घराने में सबसे सादा सिंपल एक परिवार है। और अभी शाऊल को कुछ भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है,
लेकिन शाऊल को शमूएल से मिलवाना है। किस प्रकार शाऊल को शमूएल के पास लेके जाया जाएगा, इस कारण से हम यहाँ पे इन बातों को देखते हैं। तो हम देखते हैं जब आगे आते हमने पढ़ा कि उसके पिता के बहुत सारे पशु थे, और उन पशुओं में जो उसकी गधियां थी वो खो जाती हैं। और जब गधियां खो जाती हैं तो अब उसके अंदर उन गधियों को ढूंढना है। पहले समय में जो जितनी भी एक व्यक्ति के पास धन दौलत हुआ करती थी वो उसके जानवरों से आंकी जाती थी। और यहाँ पर जो है इस शाऊल के पिता के पास कितनी गधी हैं वो तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ गधी हैं वो खो गई हैं, वो चरते चरते कहीं दूर निकल गई हैं। और ऐसी स्थिति में शाऊल जो है, शाऊल का पिता जो है वो शाऊल से बोलता है जाने के लिए। तो उसके पिता की गधी खो जाती है और शाऊल को उसे ढूंढने निकलना पड़ता है। एक रीजन को देखते हैं, शाऊल अब तक अपने घर में है, लेकिन ये जब गधी खो जाती हैं तो उसको गधियों को ढूंढने को निकलना पड़ रहा है। एक एक करके वो लोग 5 स्थान को पार कर लेते हैं। आप यदि अभी हमने पढ़ा था 3री आयत से लेके 5वीं आयत तक कि वो लोग एक एक करके एक जगह जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, दूसरी जगह जाते हैं वहाँ नहीं मिलता। वहाँ पे तो लिखा है कि वो इस प्रकार पे वो एप्रेम की पहाड़ी शलीशा देश होते हुए पहुंच गए, परंतु उन्हें ना मिला। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी ना मिला। फिर वो बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियाँ ना मिली। कई देशों के नाम हैं, वो एक्चुअल में देश नहीं है, वो सिटीज़ हैं, वो शहर हैं, अलग अलग शहर हैं, वो देश नहीं है, अलग अलग शहर है। वहीं इजराइल में अलग अलग शहरों में वो लोग जाके अपनी गधियों को ढूंढते हैं। और इस प्रकार से वो लोग एक एक करके 5 स्थान पार कर लेते हैं। ऐसे 5 शहर को ढूंढ लेते हैं, छोटे छोटे कस्बे गांव होंगे जिनको वो 5 ऐसे थे जिनको पार कर जाते हैं, पर गधी नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर उनको धीरे धीरे शमूएल जहाँ था वहाँ ला रहा था। परमेश्वर का मकसद कुछ और था। ये गधी खोई, इन गधियों को ढूंढने के लिए शाऊल निकला एक सेवक के साथ, और 5 शहर देख लिए, कहीं नहीं मिला। और ये धीरे धीरे उस स्थान पर बढ़ रहा है जहाँ पर शमूएल है, उस स्थान पर धीरे धीरे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसके जीवन में उस मुकाम तक पहुंचाने का रास्ता भी निकालता है। परमेश्वर ने शाऊल को चुना, और परमेश्वर ने जब शाऊल को चुना तो परमेश्वर ने चुनने के बाद उसको उस स्थान पर जहाँ पर उसको पहुँचना है उसके लिए परमेश्वर एक रास्ते को खोल के दे रहा है। शाऊल इन बातों से अनजान था। शाऊल को नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। शाऊल को मालूम है पिता ने एक काम दिया है वो कर रहा है, तो शाऊल इन बातों से अनजान था। पर परमेश्वर का काम शुरू हो गया था, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया था। शाऊल सोच रहा था कि वो तो गधी ढूंढ रहा है, शाऊल ये सोच रहा था कि वो गधी ढूंढ रहा है, पर वो परमेश्वर की योजना में था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। शाऊल जो है सोच रहा है मैं अपने पिता के लिए एक मकसद से निकला हूँ और गधियों को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उनको लेके वापस घर जाना है, लेकिन वास्तव में गधियां खोई क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया था। परमेश्वर का एक मकसद रखा हुआ था और उसको शाऊल को पूरा करना था, और उसके लिए परमेश्वर शाऊल को धीरे धीरे उस स्थान पर ला रहा था जिस स्थान पर शमूएल है। क्योंकि ये बात परमेश्वर ने सिर्फ शमूएल को बताई थी, और जब तक परमेश्वर की ओर से शमूएल उसका अभिषेक नहीं कर देता तब तक वो कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम देखते हैं कि ये शाऊल जो था धीरे धीरे गधियों के बहाने शमूएल की तरफ बढ़ रहा था। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार परमेश्वर जब हमको चुनता है तो परमेश्वर चुन के मुझको और आपको उस मुकाम तक, उस मकसद तक पहुंचाता है। और ये मकसद, उस मुकाम पे हम कैसे पहुंचते हैं? हम सोचते हैं कि हम तो अपने रोज के दिनचर्या के काम कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में भी
कई वचनों में इस बात को बताया था कि परमेश्वर जो काम मुझसे और आपसे कराना चाहता है, वो काम परमेश्वर हमारी रोजमर्रा के जीवन में कराता है। यानी कि हमारा सुबह उठना, घर के काम करना, बाहर के काम करना, इधर जाना उधर जाना, हमको लगता है कि हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपनी परिवार की रोज की चीजों को देख रहे हैं, अपने ऑफिस की रोज की चीजों को देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं चीजों में वो उद्देश्य छुपा रहता है जो परमेश्वर हमारे द्वारा करवाना चाहता है। और इसी प्रकार शाऊल जो था, वो सोच रहा है मैं अपने पिता की गद्दियों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का मकसद जो है वो पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने चुने हुओं के लिए काम करता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी मुझको और आपको प्रभु ने चुना है। प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है। अब प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना है, तो उस चुनाव का जो मकसद है, उसका जो रीजन है, जिस मुकाम पर पहुंचाना है, उस मुकाम तक पहुंचाने का काम भी जो है वो कौन करता है? परमेश्वर करता है। जिस प्रकार शाऊल को परमेश्वर ने चुना, शाऊल अनजान था इस बात से, लेकिन परमेश्वर का काम उसके जीवन में शुरू हो गया था। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। बेशक कई बार हमको निराशा होती है, ऐसा लगता है कि मैं तो प्रभु में नहीं बढ़ रहा हूँ, या ऐसा लगता है मैं प्रभु की इच्छा और योजना में पता नहीं चल पा रहा हूँ कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो जो चीजें सामने आती हैं, उनको जैसे जैसे हम पार करते जाते हैं, हम परमेश्वर के मकसद को पूरा करते जाते हैं। सिर्फ हमें नम्र और दीन होना है और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है। जिस बहाव में जाते हैं उस बहाव में, आप देखेंगे शाऊल जिस बहाव में चल रहा था, नहीं मिल रहा था दूसरी जगह जा रहा, वहां नहीं मिल रहा दूसरी जगह जा रहा, जैसा परिस्थिति थी वैसा वो उसमें चल रहा था, और परमेश्वर उसको उसमें से निकाल के उस स्थान तक लिए चला जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 77 का 19, साम्स 77:19, भजन संहिता 77 का 19। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। तेरा मार्ग समुद्र में है, तेरा मार्ग जो है गहरे जल में है। परमेश्वर के विषय में ये बात लिखी है कि परमेश्वर के मार्ग जो है वो गहरे जल में है, समुद्र के अंदर है। समुद्र में जब परमेश्वर चलता है तो उन पद चिन्हों को कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता कि यहाँ पर कोई चल के गया है। वापस से वो वैसे ही समतल हो जाते हैं और इतनी समुद्र की गहराई में कोई देख नहीं सकता। उसी प्रकार परमेश्वर के कार्यों को बताया गया है कि परमेश्वर के कार्य जो हैं वो किस प्रकार के हैं, सारी मनुष्यों की समझ से परे। यहाँ शाऊल के जीवन में क्या हो रहा था, ये कार्य लोगों की और शाऊल की समझ से परे था। क्यों गधियां खो गई, क्यों गधियों को ढूंढने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाते जा रहे हैं, और बाइबल बताती कि वो इतना ज्यादा चल के जा चुके थे कि वो अपने आप ही कहने लगे कि अब गधियों को छोड़ो, वापस घर चलो, ऐसा ना हो कि हमारा पिता गधियों को छोड़ के हमारी चिंता करने लगे। तो वो खुद परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्यों जीवन में आई? क्योंकि परमेश्वर का एक मकसद था और उस मकसद को शाऊल नहीं समझ सकता था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर का एक मकसद है। जब परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है तो परमेश्वर ही मुझको और आपको लेके चलता है, और परमेश्वर रोजमर्रा के जीवन में, याद रखिए इस बात को, परमेश्वर अलग से कुछ नहीं कर देगा। परमेश्वर बोल नहीं देगा हाँ आज तुम्हारे लिए ये मार्ग है, इसमें जाओ, ऐसा काम करो। नहीं, आप जिस स्थान में पैदा हुए हैं, जिस परिवार में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिन सर्कमस्टेंसेस में आप रहते हैं, उन सारी चीजों के अंदर परमेश्वर अपने उस कार्य को पूरा कर रहा है। इसलिए निश्चित जाने कि आप परमेश्वर के सोच में हैं, आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और परमेश्वर आपको लिए जा रहा है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन रहें, हम परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य रहें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर को हम रिश्त दिलाएं या उसको अप्रसन्नता।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर जिनको चुनता है उनके जीवन में अपने आप काम करता है, और काम करने के लिए परमेश्वर ही उस बातों को पूरा करता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वह उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हमने पिछली बार 6वीं आयत पढ़ी थी तो पिछले पैसेज में 6वीं आयत में लिखा था कि शाऊल का सेवक बोलता है कि यहाँ पर एक दर्शी है, यानी कि यहाँ पर एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता। कहाँ पर? ये 5 शहर पार करके जहाँ तक ये लोग आ चुके थे, वहाँ पर सेवक बोलता है शाऊल से कि यहाँ पर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता रहता है, क्यों ना हम चल के उससे पूछ लें, वो हमको बता देगा कि हमारी गधियाँ कहाँ पर खो गई हैं। जब हम 5 शहर पार करके यहाँ तक आए हैं, तो जब इसी जगह पर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है तो उससे हम पूछ लेते हैं कि हमारी गधी कहाँ है, वो हमको सीधा सीधा मार्गदर्शन करेगा और बता देगा। लेकिन उनके पास एक समस्या आ जाती जब हम 7वीं आयत से पढ़ते हैं कि उनके पास कुछ रहता नहीं है, उनके पास रोटी तक भी खत्म हो चुकी। यहाँ पर हम शाऊल को देखते हैं कि उसके मन में परमेश्वर के सेवक के लिए आदर और इज्जत है। उस समय जब कोई दर्शी से या परमेश्वर के भविष्यवक्ता से या प्रभु के जन से जाके कुछ बातों को पूछा जाता था, भविष्य के बारे में या कुछ समस्या को ले जाया जाता था, तो वो परमेश्वर के लिए एक भेंट को परमेश्वर के भविष्यवक्ता को ले जाके देते थे। यानी कि कुछ पूछने जा रहे हैं और उनके पास जो कुछ भी होता था उसमें से कुछ चीज को वो परमेश्वर के भक्त के सम्मुख रखते थे, चाहे वो दाखरस हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो खाने की कोई चीज हो, चाहे वो उस समय सोना चांदी चलता था वो हो, या कुछ जोड़ा कपड़ा हो, कुछ भी एक ऐसा गिफ्ट ऑफ टोकन जो है, टोकन ऑफ लव जो है, वो लोग जाके उसको अपनी बात को बता के पूछ के उस भविष्यवक्ता को दिया करते थे। तो यहाँ पर जैसे ही 6वीं आयत में शाऊल का सेवक इस बात को बोलता है तो शाऊल सबसे पहले दौड़ नहीं जाता कि मैं जाके सेवक से पूछूंगा। शाऊल सबसे पहले इस बात को सोचता है कि हमारे पास सेवक को देने के लिए क्या है। वो बोलता है हमारे पास तो रोटी भी नहीं बची, जिन रोटियों को हम लाए थे वो सब खा के खत्म हो चुकी, चुक गई हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है। तब जो है शाऊल का सेवक बोलता है कि मेरे पास कुछ चांदी है, हम उससे पूछ के वही चांदी जो है उसको देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं शमूएल के जीवन के अंदर परमेश्वर का एक भय था। शमूएल के जीवन के अंदर जो था शाऊल के जीवन के अंदर जो था वो परमेश्वर के जन के लिए एक भय था। शाऊल के जीवन के अंदर परमेश्वर के जन के लिए एक आदर था, एक इज्जत थी कि मैं यूं ही जाके नहीं पूछ लूंगा, लेकिन मैं जब जाके पूछूंगा तो उसको कुछ दे के आऊंगा। इसलिए वो कुछ लेके जाना चाहता है, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस समय परमेश्वर के जन से पूछने के लिए कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। तो हम यहाँ देखते हैं कि शाऊल का कैरेक्टर, एक कैरेक्टरिस्टिक हम शाऊल के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार का कैरेक्टर था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था और साथ ही साथ परमेश्वर के दासों का आदर करने वाला एक व्यक्ति था। और अपने पास से जब उनके पास जाता है तो उसके मन में होता है कि मैं ये व्यक्ति से जब प्रार्थना कराऊंगा, ये व्यक्ति से जब इन बातों को पूछूंगा तो मैं कुछ दे के आऊंगा। तो 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार शाऊल के मन के
विचार होते हैं। उसके बाद 11वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक वही सिलसिला है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। 11वीं आयत से 13वीं आयत तक लिखा है कि वो किस प्रकार शमूएल के पास पहुंचते हैं, लोगों से पूछताछ करके किस प्रकार पहुंचते हैं। हम सीधा 14वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक पढ़ेंगे, 14वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक। वे नगर में चढ़ गए और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे, त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को इस पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब दो तरफी काम हो रहा है। शमूएल को किस प्रकार शमूएल को शाऊल से किस प्रकार परमेश्वर मिला रहा है। शाऊल शमूएल के पास जाता है और परमेश्वर उसको बता देता है, किसको? शमूएल को। शाऊल जो है ढूंढते ढूंढते शमूएल के पास जाके पूछने लगता है कि वो भविष्यवक्ता कौन है और कहाँ है। और इस प्रकार परमेश्वर जो है वो शाऊल को शमूएल से मिला देता है और शाऊल और बता देता है कि शाऊल यही व्यक्ति है जिसे उसने राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर शमूएल को बता देता है, अब ये जो व्यक्ति तेरे सामने आके खड़ा हो रहा है, ये जो व्यक्ति तेरे पास आ रहा है, ये वही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने या मैंने उसको राजा होने के लिए चुना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इन दोनों को गाइड करता है। अब इस कहानी को आप समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन दोनों को अद्भुत तरीके से गाइड किया है। यहाँ पर एक यज्ञ होने जा रहा है और उस यज्ञ में जो है भोजन होएगा और उसकी तैयारी के लिए शमूएल दौड़ा चला जा रहा है। वो यज्ञ करना है और वहां पर ऐसा ऐसा काम होना है, भोजन होएगा, परमेश्वर की वेदी बनेगी, धन्यवाद चढ़ेगा। एक हम आज के समय में कह सकें तो एक मीटिंग लेने जो है शमूएल जा रहा है। और उसके मीटिंग लेने से पहले 4-5 दिन पहले या 1-1.5 हफ्ता पहले, समय हमें नहीं मालूम, शाऊल की गद्दी खो जाती है, शाऊल के पिता की गद्दियां खो जाती हैं और वो वहां से उनको ढूंढने को निकलता है। तो एक तरफा परमेश्वर जो है वो शाऊल को वहां से निकालता है और ढूंढते 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 वो एक स्थान पर ले आता है। वो कौन सा स्थान है? जहां शमूएल का स्थान है। शमूएल के स्थान पर परमेश्वर उसको ले आता है और शमूएल की मुलाकात शाऊल से हो जाती है और परमेश्वर शमूएल को बोल देता है, यही वो व्यक्ति है जिसको मैंने राजा बनाना है। प्रियो, हमारे लिए भी प्रभु आज ऐसे ही काम करता है। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है और उस चुनाव में मेरे और आपके जीवन में कौन कौन आएगा, ध्यान से सुने, उस चुनाव में मेरे और आपके जीवन में कौन कौन आएगा, किसका इन्फ्लुएंस मेरे और आपके जीवन में पड़ेगा, किसके साथ हमारी घनिष्ठता होगी, किसके साथ हमारा बैर होएगा, किसके साथ हम ऐसे लग के चलेंगे, ये सब कौन करता है? ये परमेश्वर करता है, लेकिन अपने गाइडेंस, अपनी इच्छा के अनुसार। मेरे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर के चुनाव में आ जाते हैं, जब प्रभु हमको चुन लेता है, वो उद्धार देता है, बपतिस्मा देता है और हर रोज के जीवन में उसको मालूम है कि इसको किससे मिलाना है, किसके साथ इसको मिलाना है, जिससे वो उस मुकाम तक पहुंचे जो मैंने उसके लिए रखा है। परमेश्वर मेरे लिए आपको सीढ़ी बनाता है, आपके लिए मुझको सीढ़ी बनाता है। इस प्रकार से परमेश्वर का काम है और परमेश्वर अपने ही लोगों को आपस में मिलाता है, चाहे वो दूर के क्यों ना हो, चाहे वो पास के क्यों ना हो। वो परमेश्वर की मर्जी है कि आपको वो किसके साथ मिलाए, क्योंकि आपकी लाइफ में परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करना चाहता है और क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। इस अद्भुत तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल को भी गाइड करता है, शमूएल को भी गाइड करता है, और जिसका आंसर ये होता है, उत्तर ये होता है कि वो दोनों एक स्थान पर आके मिल जाते हैं।
मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जिन जिन बातों को रखा है, परमेश्वर उन बातों को लेके मुझको और आपको गाइड करता है और उन बातों को लेके मुझको और आपको लिए चलता है, ताकि मैं और आप जो हैं परमेश्वर के उस मुकाम तक पहुंचे। उसके बाद हम जब 18वीं आयत में आते हैं, 18वीं आयत से लेके हम 21वीं आयत तक पढ़ेंगे, 18 से 21। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गदहियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मनभाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो 18वीं आयत में शाऊल जो है वो शमूएल के पास पहुंचता है और लिखा है कि तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। देखिए परमेश्वर का कनेक्शन, किस प्रकार परमेश्वर शाऊल को सीधे शमूएल के पास पहुंचा देता है। और जब शाऊल शमूएल के पास पहुंचा देता है, उससे पहले ही परमेश्वर शमूएल को बता देता है कि ये जो व्यक्ति आ रहा है यही उस राजा के लिए इसका अभिषेक हुआ है, यही व्यक्ति जो है इसके लिए चुना गया है। तो शमूएल को मालूम है और शमूएल के पास अपने आप परमेश्वर जो है शाऊल को पहुंचा देता है। किस प्रकार परमेश्वर, आप देखेंगे शाऊल तो राजा बनने वाला था, लेकिन परमेश्वर शाऊल को ही शमूएल के पास पहुंचाता है। ये परमेश्वर का अलग अलग इच्छा है किसको कहाँ किस प्रकार पहुंचाए। आप देखेंगे कि शाऊल को जो राजा बनने का था, बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी होने वाला था, उसको तो परमेश्वर ने शमूएल के पास पहुंचाया। और उसके बाद ही कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जब शमूएल दाऊद का अभिषेक करता है तो परमेश्वर शमूएल को दाऊद के घर तक पहुंचाता है। किसी को परमेश्वर अभिषेक के लिए शमूएल के पास पहुंचा रहा है और किसी को परमेश्वर अभिषेक के लिए शमूएल को ही उठा के उसके घर तक पहुंचा रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, किसको कहाँ कब पहुंचाना है, किसके जीवन में किसको कहाँ पर लेके आना है, ये काम जो है परमेश्वर ही करता है। और हम इस काम को आनंद के साथ परमेश्वर को करने दें, अपने आप को सौंप के, तो उसमें हमारी बढ़ोतरी होती है और हम उस मकसद तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 18 से 21 के बीच में कि शमूएल शाऊल से बात करता है। शमूएल जो है अब शाऊल से बात कर रहा है और उसको यज्ञ के उस भोजन के लिए आमंत्रित करता है कि आज शाम को एक यज्ञ होने वाला है, उसमें जो भोजन है उसमें तुम्हें आना है। और बोलता है कि गदही की चिंता छोड़ दे, वो मिल गई। अभी शाऊल ने आके पूछा नहीं है, अभी शाऊल ने आके शमूएल से पूछा नहीं है, लेकिन शमूएल जो है पहले क्या बोल रहा है, जो काम परमेश्वर ने करने को दिया। शमूएल बोलता है तुम आज शाम को आ जाओ। बड़ा अजीब लगता है शाऊल को, कैसा लगा होगा कि शाऊल जिस प्रश्न को पूछने आया है वो प्रश्न तो शाऊल ने पूछा नहीं, लेकिन शमूएल शाऊल से कह रहा है आज शाम का डिनर जो है तुम्हें हमारे साथ करना है, तुम आ जाओ। शाऊल बहुत चक्का रह गया होगा कि क्या बात जो है शमूएल कर रहा है। और उसके बाद शमूएल ये भी जानता है कि इसके मन की चिंता क्या है। तो शमूएल उससे कहता है कि गदहियों के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, गदहियां जो हैं वो मिल गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गदही सिर्फ एक मकसद था शाऊल को शमूएल के पास लाने का। गदही सिर्फ एक मकसद था और वो मकसद जैसे ही पूरा हुआ वो गदहियां मिल जाती। यानी कि ये गदहियां खोई नहीं थी, ये गदहियां आंख से ओझल थी, किसी को नहीं दिख रही थी। इसमें भी परमेश्वर का क्या आश्चर्य कर्म है हम नहीं जानते। ये गदहियां खोई नहीं थी, लेकिन
ये चिंता का विषय शाऊल के लिए बन गया था कि पिता की गद्दियों को ढूंढने जाना है, और उस ढूंढने के कारण शाऊल जो था वो शमूएल तक पहुंच गया। प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारी कई चिंता हमको प्रभु के पास लाने का कारण बन जाती। कई चीजें हमारे जीवन में आती हैं जो हमको लगता है अरे ये कैसी समस्या आ गई, ये कैसी समस्या आ गई, और उस चिंता को लेके हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये समस्या आ गई, इसकी चिंता मुझे दिन रात सता रही है, आप इस चिंता को मेरे जीवन से निकालें। लेकिन कई बार ये चिंताएं जो हैं इसीलिए होती हैं क्योंकि इनको परमेश्वर के मकसद जो उसने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है वहां तक पहुंचने के लिए इन चिंताओं को, इन बातों को रखा गया है, ताकि इन चिंताओं से निकल के हम उस परमेश्वर तक पहुंचे। लेकिन ये चिंता कुछ भी नहीं होती। जिस प्रकार वो जैसे ही पहुंचता है वो बोलता है गद्दियां तो मिल चुकी हैं। वो जिस कारण से वो आया था वो कारण था कि उसका अभिषेक होना है और उस यज्ञ में उसको शामिल होना है, और उस यज्ञ में उसको ज्यादा पोर्शन दिया गया, एज ए राजा उसको आदर दिया गया। हालांकि शाऊल को ये सारी बातें पता नहीं पड़ी, लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल की चिंता जो थी उसके मुकाम तक पहुंचने का कारण बन गई। मेरे और आपके जीवन में भी हर रोज या कुछ कुछ दिन में कई चिंताएं आके खड़ी हो जाती, समस्याएं आके खड़ी हो जाती हैं, और हम उससे भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, ये कैसे होगा, इसमें से कैसे निकलेंगे। लेकिन प्रियो, याद रखें कि ये चिंता, ये भय जो है मेरे और आपको परमेश्वर के मकसद में पहुंचाने का कारण है। जब इजरायली समुद्र के सामने खड़े हुए थे, उनके सामने एक चिंता और भय था कि सामने समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, कैसे हम इसको पार कर पाएंगे, कैसे होगा। समुद्र खुलते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उनकी चिंता ने उनके लिए समुद्र को खोल दिया, और वो लोग जो थे उस समुद्र को पार करके दूसरे स्थान तक पहुंच गए। मेरे और आपके जीवन में भी ये चिंता जो रहती है, कई बार परमेश्वर इस चिंता में से निकाल के मुझको और आपको एक आशीष का कारण दिखाना चाहता है, और उस चिंता से निकल के मैं और आपको हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का काम है, और धन्यवाद से भर जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना है, और इसलिए परमेश्वर मुझको कभी छोड़ता नहीं और कभी त्यागता नहीं। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, वहां देखें क्या लिखा हुआ है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कई बार अपने जीवन में हम इस बात को पढ़ के भूल जाते हैं, और जब चिंता का समय आता है तो हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर तो है मेरी चिंता करने वाला। परमेश्वर अगर इस चिंता के विषय को लाया है तो मेरे ऊपर आने से पहले ये चिंता परमेश्वर की चिंता है, और वो बोलता है कि उस चिंता को मेरे ऊपर डाल दो, अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। यहाँ पर शाऊल के लिए एक चिंता का विषय था कि गद्दी नहीं मिल रही। हो सकता उस समय में बड़ा विषय होगा ही, लेकिन गद्दियां बाद में मिल जाती हैं। वो सिर्फ ओझल हुई थी, लेकिन शमूएल बता देता है वो मिल चुकी। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार चिंता जो है मेरे और आपके मकसद तक पहुंचने का कारण बनती है, लेकिन जिसके लिए हम चिंता करते हैं वो चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि उस चिंता को परमेश्वर पहले ही देख के पूरा कर चुका होता है। इसलिए प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इन चिंताओं के विषयों को लेके अपने ऊपर हावी ना होने दें। हम कोशिश करें कि हम इन चिंताओं से परे रहें, और चिंता के समय अपने सृजनहार परमेश्वर की ओर देखें, उसको अपनी चिंताएं बताएं, और अपने परमेश्वर में मग्न और आनंदित रहें कि परमेश्वर है जो मेरी चिंता करता है, और परमेश्वर ही है जो मुझको चिंता से बाहर निकालता है। उसके बाद हम आते हैं, जब हम 20वीं आयत के आधे पोर्शन में, आखिरी पोर्शन में हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, इजराइल में शमूएल बोलता है, इजराइल में जो कुछ मनभाव है वो किसका है? क्या वो तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं?
अब शमूएल जो है उससे बातचीत करते करते एक बात शमूएल के मुंह से निकल जाती है कि अब से इज़राइल में जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो कुछ अच्छा है, जो कुछ मन भावना है, वो सब तो तेरा और तेरे पिता के घराने का है। शमूएल इस बात को क्यों बोलता है? क्योंकि शमूएल को मालूम है कि शाऊल राजा बनने वाला है। अब इज़राइल की उत्तम से उत्तम चीजें जो हैं पहले राजा के पास पहुंचाई जाएंगी। उसका पूरा घराना, उसका परिवार जो है एक राजमहल में रहेगा। उसका समय जो है पूरी तरह बदलने वाला है। और इस बात को शमूएल रोक नहीं पाया और शमूएल अपने मुंह से बोल देता है कि उत्तम से उत्तम वस्तुएं, इज़राइल की सब मन भाव वस्तुएं जो हैं तेरे और तेरे घराने की होने वाली हैं। पर जो शाऊल था वो इस बात को नहीं समझ पाया, इसलिए शाऊल 21वीं आयत में बोलता है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी नहीं? क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्र में छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बात क्यों कहता है? शाऊल जो है एकदम घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता ये कैसी बात बोल रहा है। ये तो परमेश्वर का दास है, दर्शी है, इसको तो सब बातें अपने आप मालूम चल जाती हैं। फिर क्या इसको मेरे बारे में मालूम नहीं पड़ रहा जो ये ऐसी बात बोल रहा है? क्यों ये ऐसी बात बोल रहा है कि तू उत्तम से उत्तम चीजें तेरे को और तेरे पिता के घराने को मिलेंगी? हम यहाँ देखते हैं कि शाऊल इस बात को बताता है, रिपीटेशन करता है और बोलता है शाऊल जो है शमूएल से, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्र में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और फिर बोलता है, क्या मेरा कुल बिन्यामीन गोत्र के सारे कुलों में सबसे छोटा नहीं? यानी कि बिन्यामीन गोत्र इजराइल के सारे सबसे छोटे गोत्र में है। और उसके गोत्र में जो शाऊल का कुल है, खानदान है, वो उसमें से भी सबसे छोटे गोत्र में है। तो शाऊल जो है एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या बात मेरे लिए बोली जा रही है। क्या ये दर्शी जो है, क्या ये भविष्यवक्ता जो है इन बातों को जानता नहीं जो परमेश्वर ने कहीं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है? इन बातों को जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? फिर ये दर्शी जो है किस प्रकार की बातों को बोल रहा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल अपने को देखता है। शाऊल अपने आप को, अपने अंदर अपने आप को झांक के देखता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन शमूएल जो है वो क्या देख रहा है? शमूएल शाऊल के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है। शाऊल जो है अपने आप को देख रहा है और शमूएल जो है शाऊल के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप अपने जीवन में अपने आप को देखते हैं, अपने शॉर्टकमिंग्स को देखते हैं, अपने गिरावट को देखते हैं, अपनी संकीर्णता को देखते हैं, अपने छोटेपन को देखते हैं, अपनी सीमाओं को देखते हैं कि मेरी सीमा यहीं तक है। लेकिन मुझको और आपको नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख जाके शमूएल के समान वो परमेश्वर के अनुग्रह को शाऊल के जीवन में देख रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने बहुतायत का अनुग्रह रखा है और मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी है कि मैं और आप जो हैं उस अनुग्रह को उस शमूएल की दृष्टि से देखें। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है? हम कई बार अपने आप को देखते हैं पर उस अनुग्रह पर जो हम पर है, जो हमारे लिए काफ़ी है, उसको हम कई बार नहीं देख पाते। हम अपने जीवन की समस्याओं को देखते हैं, हम अपने जीवन की छोटी बड़ी चीज़ों को देखते हैं। आज ऐसा है, कल ऐसा है, परसों ऐसा है, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा। मेरे जीवन में यही सिलसिला चलता रहेगा। मैं कई बार गिर जाता हूँ, मैं कई बार उठ नहीं पाता, मैं परमेश्वर का वचन प्रार्थना नहीं कर पाता। लेकिन याद रखें, परमेश्वर ने आपको चुना है और आप विश्वास योग्य हैं, मन में नम्र और दीन हैं, तो परमेश्वर आपको उस मकसद में पूरा कराएगा। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपको लेके जाएगा और उस मकसद को पूरा कराएगा। और परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमको अपने जीवन में समस्याएं दिखती हैं। आप जानते हैं, पहला कुरिन्थियों में पौलुस जो है परमेश्वर से बोलता है कि प्रभु इस कांटे को मुझसे दूर कर दे। ये एक शैतान का दूत है जो मुझे घूंसे मारता है, एक कांटा है जो मेरे अंदर चुभा हुआ है, इसको दूर कर दे। क्योंकि वहां पर
पौलुस सोचता था कि ये कांटा अगर मेरे जीवन से दूर हो गया तो मैं बहुतायत से परमेश्वर की सेवा और बढ़ के करूंगा। लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है, मेरे बेटे ये कांटा तो दूर नहीं होगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। शाऊल के जीवन में समस्या तो आई, ये गधियां तो खुई, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो था वो शाऊल के लिए काफी था। और इस अनुग्रह को कौन नहीं देख पा रहा था? शाऊल नहीं देख पा रहा था। कौन देख पा रहा था? शमूएल देख पा रहा था, क्योंकि शमूएल परमेश्वर को जानता था और शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। जितना प्रियो मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हमको एक अंडरस्टैंडिंग माइंड मिलेगा, समझने वाली बुद्धि मिलेगी। हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर का चलन कैसा है। जिस प्रकार हमने भजन 77 में पढ़ा कि उसके पथ जो है वो मालूम नहीं चलते, वो समुद्र के तले में है, वो मालूम नहीं चलते किस प्रकार वो कहां से कहां जाता है, उसके पद चिन्ह दिखाई नहीं देते। लेकिन शमूएल जो था उसको पद चिन्ह दिखाई दे रहे। शाऊल को पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सोचता है मैं तो अपनी गद्दी को ढूंढ रहा हूं, लेकिन शमूएल को उसके पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे कि परमेश्वर किस प्रकार काम करता है। हमने देखा कि शाऊल अपने आप को देखता है, लेकिन शमूएल जो है वो परमेश्वर को देखता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम भी किसी बात को लेके लंबे समय तक, मैं ये कहूँगा लंबे समय तक इसलिए क्योंकि चिंता तो हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है और रहती है, लेकिन लंबे समय तक हम चिंताओं के अधीनता में ना रहें। चिंता आती है उसको हम परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएं और परमेश्वर के नजरिए से इस बात को देखने की कोशिश करें कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। कोई भी चिंता हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ी नहीं। सारी चिंताएं जो हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं। इसलिए हम शाऊल के जीवन में देखते हैं वो सोचता भी नहीं, वो सोच रहा है गधी ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर उसके लाइफ में पर्पस पूरा कर रहा है। हो सकता है प्रियो आज आप इस बात को सोच रहे हो, मैं तो घर पे ही रहता हूं, मैं तो कोई काम नहीं करता। आप हो सकते हैं सोचते हो कि मैं फलानी ऑफिस में जाके काम करता हूं, मैं बाकी कुछ चीजों में अच्छा नहीं हूं। बहुत सारी चीजों को आपको शैतान दिखाएगा कि आप क्या हो, लेकिन हमेशा शैतान को रिब्यूक करें और परमेश्वर के नाम से उसके अनुग्रह को मांगे और बोले, परमेश्वर मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, मेरे को वो दृष्टिकोण दे जिससे मैं आपके अनुग्रह को देख सकूं। वो अनुग्रह मुझको और आपको मजबूत बनाएगा, वो अनुग्रह मुझको और आपको ताकतवर बनाएगा और वो अनुग्रह मुझको और आपको ये समझ देगा कि मैं और आप जिन बातों से निकल के चल रहे हैं वो परमेश्वर की योजना में। जब हमको पता चलेगा कि हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, जब हमको पता पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छा में हम चल रहे हैं, कितना गर्व की बात मेरे और आपके लिए होगी, कितना आनंद की बात मेरे और आपके लिए होगी कि मेरा परमेश्वर मुझे चला रहा है। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में ऐसे चलन में कई बार कुछ गिरावटें भी आए, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको अलाउ कर रखा हो। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हम नम्रता और दीनता के साथ आए। यहाँ पर आज हमने 2-3 बातों को देखा। पहली चीज हमने देखी कि हमारी चिंता जो है वो परमेश्वर के मकसद तक हमको ले जाती है। हमारी चिंता में आना कारण, हमारे जीवन में कुछ चीजों का कारण आने का कारण होता है परमेश्वर को हमारे जीवन में मकसद को पूरा करना। जो आज शाऊल गधी ढूंढने निकला था, वो कल परमेश्वर उसको राजा बनाना चाहता था। उस मकसद तक परमेश्वर उसको पहुंचाता है। उसके बाद हमने देखा कि जब उनकी गद्दियां नहीं मिलती और वो सोचते हैं हम एक दर्शी के पास, एक भविष्यवक्ता के पास जाएंगे, तो वहां पर हम देखते हैं कि शाऊल के मन में परमेश्वर के जन के लिए आदर है और इज्जत है और वो उसके सम्मुख खाली हाथ नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं कि अपने काम से तो निकला है, लेकिन शाऊल के मन में परमेश्वर के प्रति भय और एक आदर है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के जनों के प्रति एक भय और आदर होना जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल और शमूएल को दोनों को परमेश्वर मिलाता है, यानी कि परमेश्वर जब एक काम करने जाता है
तो केवल वो आपको ही नहीं पकड़ा है, वो आपके साथ किसी और को भी पकड़ा है और उन दोनों को गाइड करके एक मकसद तक पहुंचाता है। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर मुझको और आपको गाइड करके उस मकसद तक पहुंचाता है। हमारे मन में जिस प्रकार शाऊल के मन में एक इच्छा थी कि मैं जाके भविष्यवक्ता से पूछूं, हमारे मन में भी एक इच्छा होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ के पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के वचन से या मिलने वाले संदेशों से परमेश्वर के पास जाके पूछूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या रखा है। और उसके बाद आखिरी चीज हम देखते हैं कि शाऊल ने अपने जीवन को देखा, लेकिन शमूएल ने शाऊल के जीवन के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। मैं और आप भी अपने जीवन में अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपने निचली चीजों को ना देखें, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हुए उसके सम्मुख नम्र और दीन होके उसके सम्मुख चलते चले जाएं, ताकि वो अपनी इच्छा योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में शाऊल के जीवन के समान पूरा करे और उन सब को हम शमूएल के जीवन के समान उस अनुग्रह को देखने पाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना में डरेंगे। हे हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार आपने हमारे जीवन में प्रभु ये अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु जी इस प्रकार आके आपके वचनों को सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस पोर्शन को हम पढ़ रहे थे जहाँ पे शाऊल के जीवन में आप काम करना शुरू करते हैं, आप चुनते हैं और आप उसके जीवन में काम करने को शुरू कर देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको भी चुनते हैं और हमारे जीवन में भी काम करते हैं। हम अपने यहाँ पर उपस्थित एक एक जन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, हमारे जीवनों में भी प्रभु जी आप साथ हों, आप सहायता करें प्रभु जी कि हम अपने मकसद से कभी भटके नहीं। हमको प्रभु चुनाव के बाद आपने उस मकसद तक पहुंचाने के लिए रखा है, उसको हम समझते हुए आपकी इच्छा योजना को अपने जीवन में पूरा करते हुए आगे चलने वाले हो सकें प्रभु जी, उसमें आप हमारी सहायता करें। हमारे जीवनों के अंदर प्रभु जी आपके दासों के प्रति, आपके वचन और आपके प्रति प्रार्थना और पवित्र आत्मा के प्रति एक आदर हो प्रभु जी। जिस प्रकार शाऊल पहुंचता है उस प्रकार हम भी उस धन्यवाद को लेके, बड़े आदर को लेके आपके सम्मुख आने वाले हो सकें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी प्रभु जी हम आपके अनुग्रह को देखने पाए, हम चिंताओं को और अपने मुंह को ना करें। जैसा प्रभु आपके वचन में हमने पहला पतरस में पढ़ा कि चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु जी ये चिंताएं मेरे हम सब के जीवनों में प्रभु जी एक आशा का कारण बन जाए, एक उस अनुग्रह को पाने का कारण बन जाए। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, हम सब की आंखों को ज्योतिर्मय कर दें ताकि इन चिंता को हम अपनी अपॉर्चुनिटी समझ के आपके पीछे चलने वाले हो सकें। और प्रभु आप हमको गाइड करें कि आप हमको अपने मकसद से लिए चले जा रहे हैं। सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी के जीवन में प्रभु जी ये आशीष का काम पूरा होने पाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।